व्हाट्सएप की ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप की वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये लड़कियों के लिए जानना इसलिए जरूरी कि आजकल की यंग जनरेशन इतनी गंदी अश्लील वीडियो कॉल्स करती है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग फिर इंटरनेट पर वायरल होती है, जो किसी का घर परिवार, लड़की की जिंदगी बर्बाद तक कर सकती है। सोचने की नंबर बंद हो गया, मैंने सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया। जिस लड़के, जिस व्यक्ति के नाम पर वो सिम कार्ड होगा, वो सिम कार्ड कभी भी उसे एक्टिवेट करा सकता है। अपना फोन जब आप बेचने जाएं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपने उसको 10-15 बार फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। व्हाट्सएप में एक फीचर होता है ऑटोमेटिक डाउनलोड का। उस ऑटोमेटिक डाउनलोड के ऑप्शन को ऑफ कर दें। आजकल लड़के लोग क्या कर रहे हैं, इस डर के चलते कि कहीं उनके बाद में लड़की उनके ऊपर एलिगेशन ना लगा दे कि देखो जी अपनी मर्जी से लड़की मुझसे मिलने के लिए आती थी। कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे वो वन टाइम फोटो और वीडियो उस लड़के के या जिसको आपने वो फोटो या वीडियो भेजी है हमेशा के लिए उसके फोन में स्टोर रह सकती है। होटल्स और कैफेज में जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग अगर लड़की मना कर दे आगे रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने से, तो लड़की के ससुराल तक भेज देते हैं जहां पर उसका रिश्ता फिक्स होता है, ताकि उसकी वहां पर मैरिटल लाइफ खराब कर दें कि आप वहां पर कोई ऐसी हरकत ना करें और वहां पर कोई कैमरा ना लगा हुआ हो या आपके साथ जो व्यक्ति जा रहा है वो कोई मोबाइल में आपकी वीडियो नहीं बना रहा है। ऑन वेबसाइट्स देखनी ही नहीं है और किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करता है। आपको पता करना है कि आपके नाम पर या आपकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, तो एक संचार साथी एप्लीकेशन है। आपने कहां कंप्लेंट करनी है, कहां करनी है कंप्लेंट? आज से 10 या 20 साल पहले जब बच्चा बिगड़ता था तो उस बिगड़ने का मतलब कुछ और होता था, लेकिन आज की दुनिया में बच्चों के बिगड़ने का मतलब कुछ और हो चला है। आजकल एक आप सिस्टम देख रहे होंगे कि आपको कोई भी फाइल भेजी जाती है वो पीडीएफ फाइल में या जेपीजी फाइल में या डॉक्यूमेंट फाइल में भेजी जाती है। एक नई तरह का स्कैम चल रहा है कि लोग शादी ब्याह के कार्ड आजकल कार्ड के रूप में नहीं भेजते हैं, वो आपको एक फाइल बनाकर भेजते हैं कि आपको बर्थडे पे आना है, आपने शादी में आना है, आपने हमारे घर फंक्शन है उसमें आना है। उस फाइल को जरा ध्यान से देखना, कई बार उसके ऊपर पीडीएफ की बजाय एपीके फाइल लिखा हुआ होता है, उसकी एक्सटेंशन जो होती है एपीके। और जैसे ही आप उस एपीके फाइल को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, आपका पूरा फोन हैक हो जाता है और जिसने आपको वो फाइल भेजी है उसके पास आपके फोन का कंट्रोल चला जाता है, जिससे भी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, व्हाट्सएप में एक फीचर होता है, व्हाट्सएप चलाते हैं आप लोग, व्हाट्सएप में एक फीचर होता है ऑटोमेटिक डाउनलोड का, कि जैसे ही आप मोबाइल नेटवर्क ऑन करते हैं कौन कौन सी फाइल आपके यहां फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी, जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, उसको ऑफ कर दें। चाहे आप वाईफाई का ऑप्शन हो, चाहे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन हो, उस ऑटोमेटिक डाउनलोड के ऑप्शन को ऑफ कर दें, क्योंकि ना सिर्फ एपीके फाइल आपके फोन में वायरस बन के आ सकती है, बल्कि फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट के साथ भी किसी भी मालवेयर और वायरस को अटैच करके भेजा जा सकता है। और बेमतलब के मैसेजेस, जैसे आजकल लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस भेजते हैं, इस तरह की भी कोई भी इमेजेस और वीडियोस आपने डाउनलोड नहीं करनी है। अक्सर लड़कियां ये गलती करती हैं कि हम ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप में नया ऑप्शन आ गया है कि वन टाइम हम कोई फोटो या वीडियो भेज देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, सामने वाला एक बार देख लेगा उसके बाद वो डिलीट हो जाएगी, तो हम कोई भी उसको प्राइवेट वीडियो या प्राइवेट फोटो भेज देते हैं। लेकिन कई ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं व्हाट्सएप की या कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे वो वन टाइम फोटो और वीडियो उस लड़के के या जिसको आपने वो फोटो या वीडियो भेजी है हमेशा के लिए उसके फोन में स्टोर रह सकती है। और अगर उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो किसी दूसरे मोबाइल से भी तो उस फोटो या वीडियो को कैप्चर कर सकता है। तो हमेशा अपनी पर्सनल फोटो या वीडियो भेजते हुए 100 बार सोचें। अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि व्हाट्सएप की ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती, हम सोचते हैं कि अपनी प्राइवेट बातें कुछ भी हो, हम कोई भी गलत बात करना चाहें या कोई बात जो सीक्रेटली करना चाहें वो रिकॉर्ड नहीं होती, तो व्हाट्सएप या कि ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पे करते हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे व्हाट्सएप की ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप की वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये लड़कियों के लिए जानना इसलिए जरूरी कि आजकल की यंग जनरेशन इतनी गंदी अश्लील वीडियो कॉल्स करती है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग फिर इंटरनेट पर वायरल होती है, जो किसी का घर परिवार, लड़की की जिंदगी बर्बाद तक कर सकती है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी लड़के से, लड़का अगर लड़की से बात कर रहा है या लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, तो वो सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करें,
क्योंकि आजकल लड़के लोग क्या कर रहे हैं, इस डर के चलते कि कहीं उनके बाद में लड़की उनके ऊपर एलिगेशन ना लगा दे कि देखो जी अपनी मर्जी से लड़की मुझसे मिलने के लिए आती थी, मेरी कोई कसूर नहीं है, वो सारी उसकी ऑडियो कॉल अपने फोन में रिकॉर्ड रखता है जिससे बाद में ये प्रूव कर सके कि लड़के की गलती नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से आती थी। क्या आप चाहती हो कि आपका कोई भी पर्सनल वॉइस रिकॉर्ड करके रखे अपने फोन में, कोई भी लड़का जो आप उससे बात करती है? यस और नो? चाहोगी क्या? चाहोगी क्या कि वो आगे चलकर आपको ब्लैकमेल करे? ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर लड़की मना कर दे आगे रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने से, तो लड़की के ससुराल तक भेज देते हैं जहां पर उसका रिश्ता फिक्स होता है, ताकि उसकी वहां पर मैरिटल लाइफ खराब कर दें या रिश्ता तोड़वा दें। आजकल ये देखा जा रहा है कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे स्कूल बंक करके या छुट्टी वाले दिन घर से झूठ बोलकर होटल्स और कैफेज में जा रहे हैं। जाइए, दोस्ती करना या किसी के साथ चाय पीने जाना, रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाना गलत बात नहीं है, लेकिन ये चेक कीजिए कि आप वहां पर कोई ऐसी हरकत ना करें और वहां पर कोई कैमरा ना लगा हुआ हो, या आपके साथ जो व्यक्ति जा रहा है वो कोई मोबाइल में आपकी वीडियो नहीं बना रहा है। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जहां पर दो लोग आपस में सही हैं तो कई बार होटल में ऐसे कैमरेस फिट किए गए होते हैं जहां पर से उनको ब्लैकमेल करने का या कमाई का जरिया बनाने के लिए उन वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आजकल अश्लील वीडियोस इंटरनेट पर इतनी अवेलेबल हैं, बच्चे लोग या कोई भी बुजुर्ग लोग सभी उन वीडियोस को देखने के लिए पॉर्न वेबसाइट्स खोलते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि पॉर्न वेबसाइट्स देखनी ही नहीं है और किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करता है। असल में होता क्या है, जब भी हम उन वेबसाइट्स को खोलते हैं तो एक के बाद एक लिंक खुलता चला जाता है और हमारे फोन में ऐसे वायरस डाउनलोड हो जाते हैं जो हमारे फोन को हैक कर सकते हैं। जब भी कभी आप सिम कार्ड लें, जब कभी भी आप सिम कार्ड, पता है सिम कार्ड क्या होता है? मोबाइल कनेक्शन। सिम कार्ड की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक सिम कार्ड आपकी आइडेंटिटी होता है, आपकी पहचान होती है। आजकल होता क्या है कि मैंने अगर कोई मोबाइल नंबर लेना है तो ऐसे एक काम करता हूं, मैं अपने भाई के नाम पे ले लेता हूं। कोई लड़की है उसको मोबाइल नंबर लेना है तो वो सोचती है अभी मेरी तो आइडेंटिटी क्या दूंगी, मैं किसी और के नाम पे सिम कार्ड ले लेती हूं। जिससे होता क्या है, वो सिम कार्ड आपने 6 महीने यूज किया, साल यूज किया, उसके बाद आपने नंबर चेंज कर लिया, बंद कर दिया। आप सोचते हैं कि नंबर बंद हो गया, मैंने सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया। जिस लड़के जिस व्यक्ति के नाम पर वो सिम कार्ड होगा, वो सिम कार्ड कभी भी उसे एक्टिवेट करा सकता है। और क्योंकि उस सिम कार्ड से, उस नंबर से हमारा व्हाट्सएप, हमारे सारे पर्सनल मैसेजेस, हमारी ईमेल आईडी, हमारा गूगल अकाउंट सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, तो आपका सारा पर्सनल डाटा व्हाट्सएप का और ईमेल का वो रिकवर कर सकता है। आजकल ये बहुत चलन चल रहा है कि हम बहुत जल्दी नए फोन खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं कि चलिए अब मैंने नया फोन ले लिया था, अब नया मॉडल लूंगा तो मैं ये सेकंड हैंड बेच देता हूं, 20 का लिया था 17 में बिक रहा है, चलो बेच देता हूं। कोई भी सेकंड हैंड फोन या अपना फोन जब आप बेचने जाएं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपने उसको 10-15 बार फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि आप लोग सिर्फ फोन के डाटा को डिलीट कर देते हो, उसे रीसेट, फैक्ट्री रीसेट नहीं करते। और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आए हुए हैं कि उस सॉफ्टवेयर में जैसे ही उस फोन को लगाया जाता है तो वो सारा डाटा, वो सारी वीडियो, वो सारी फोटोज, वो सारी चैटिंग, वो सारी फाइल्स जो आपने उस फोन को इस्तेमाल करते हुए उसमें स्टोर की थी फोन में, वो रिकवर हो जाती हैं। क्या आप चाहोगी कि आपका कोई पर्सनल फोटोज और वीडियोज कोई दुकान वाला या सेकंड हैंड मोबाइल वाला बेचने वाला रिकवर कर ले? चाहोगी? यस और नो? यस। उसके बाद कभी भी अपनी फोटोज और वीडियोज को इंटरनेट पर, फेसबुक पर पोस्ट नहीं करना है। हम लोग स्टेटस लगा देते हैं, प्रोफाइल फोटो लगा देते हैं। ये बात लड़कियों के लिए इसलिए क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे कोई भी वीडियो, आपने देखा होगा ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि अगर आपको हीरो की जगह अपना फेस लगाना है तो ऐप फटाफट आपकी एक फोटो मांगती है और कहती है ले ये देखो, अभी हीरो की जगह आप इसमें डांस करते हुए दिखेंगे, हीरोइन की जगह एक लड़की आप खुद वहां उस पर डांस करती हुई दिखेगी। ऐसे ही क्या हो रहा है कि जो ब्लैकमेलर्स हैं वो कई ऐसी न्यूड वीडियोस पर, अश्लील वीडियोस पर लड़की की फोटो चिपका देते हैं, लगा देते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि देखो ये तुम्हारी वीडियो हमने तैयार कर दिया तुम्हारी फोटो से और अब हम तुमसे पैसे उगाही करेंगे। कभी भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, जैसे सर ने ये तो बताया कि कितने तरह के फ्रॉड्स आपके साथ होते हैं,
जब आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए, चाहे आपके साथ साइबर ब्लैकमेलिंग हो रही हो, साइबर बुलिंग या आपको धमकी दी जा रही हो, आपके पैसे ठगे जा चुके हो, या आपको शक है कि आपकी किसी ने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना ली है, या आपको शक है कि आपका किसी ने फेसबुक हैक कर लिया है, या आपको शक है कि आपका पीछा कोई स्टॉकिंग कर रहा है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, तो आपने कहां कंप्लेंट करनी है? कहां करनी है कंप्लेंट? कहां जाएंगे आप अपने फोन से 1930 साइबर क्राइम पोर्टल का ये नंबर आपने सबने याद करना है। 1930 के इस साइबर क्राइम पोर्टल पर फोन करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम पोर्टल गूगल पर जब आप टाइप करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो पुलिस थाने हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर पुलिस थाने खुल गए हैं, जहां से एएसआई जसबीर सिंह जी आए थे, वहां पर भी साइबर पुलिस थाना है। अगर आपके पास फोन नहीं है, अगर आपके पास कोई और चीज नहीं है कंप्लेंट करने के लिए, तो आप वहां जाकर भी अपनी लिखित में कंप्लेंट सबमिट करा सकते हैं। आपके नंबर पर कितने मोबाइल, आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं, क्या आपको पता है? जो आप आधार कार्ड कहीं भी बांट देते हैं, बैंक खाता खुलाने के नाम पे वो आपसे आधार कार्ड ले लेते हैं, कॉपी फोटो स्टेट कर लेते हैं उसकी, वहां से भी तो आपका मोबाइल नंबर इशू हो सकता है और आपको पता ना हो। या एक जो सिम बेचने वाला होता है वो कई बार आपकी उंगलियों के निशान ले लेता है कि एक अब ये अंगूठा ठीक नहीं लगा, दोबारा लगा दे, दोबारा लगा दे, फिर नहीं लगा, हम सोचते हैं कुछ नहीं होता, एक बार और लगा दे। आपके अंगूठे के हर निशान से आप नंबर के लिए वेरिफिकेशन देते रहते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन की, आपको पता भी नहीं होता। ऐसे में अगर आपको पता करना है कि आपके नाम पर या आपकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, तो एक संचार साथी एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ना केवल यह पता लगेगा कि आपकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, बल्कि जितने आजकल इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं, कई बार हमने देखा होगा कि इंडिया के अलावा बाहर के देश से हमारे पास कॉल आ जाता है, जिस नंबर के आगे +91 लिखा है समझो वो इंडिया के किसी कोने से फोन आ रहा है, जिस मोबाइल नंबर के आगे या नंबर के आगे +92 लिखा हुआ है समझो पाकिस्तान से कॉल आ रहा है। ऐसे हमें पता ही नहीं होता ऐसे में कि ये कॉल इंडिया से है या बाहर से। जब कभी आपको इंटरनेशनल कॉल रिसीव हो तो आपने इस बात की रिपोर्ट करनी है कि मुझे इस अनजान नंबर से कॉल आई है। किसी को गूगल पे ट्रांसफर करने से पहले, पहली बात तो आप ये प्राइवेट जितनी भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, इनको यूज ना करें। भारत की खुद की, भारत सरकार की एक एप्लीकेशन है, सुना है किसी ने? भीम ऐप। भीम ऐप सुना है? BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसकी फुल फॉर्म है। हमेशा इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितनी भी ये थर्ड पार्टी एप्स हैं ये भी भीम और यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई सुना है आपने? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स ऑफ इंडिया। तो भीम ऐप और यूपीआई ऐप का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके साथ कोई भी ठगी ना हो, और हो सके तो जितना कम से कम इन ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप इनके अंदर ओटीपी भरते हैं, आपको नहीं पता है कि वो ओटीपी या आपकी बैंक डिटेल्स थर्ड पार्टी किसके साथ शेयर कर रही है। आप देखिए कि आज आप किसी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, अगले दिन से ही आपको लोन वालों के फोन आने लगते हैं। आपको गाड़ी का लोन चाहिए सर, आपने लोन लिया हुआ है। कल मेरे पास एक फोन आया, सर आपके पास बेलिनो गाड़ी है? यस। आपने लोन लिया हुआ है? आप कौन हो? मैं HDFC बैंक से बोल रही हूं। मैंने HDFC बैंक से कभी लोन ही नहीं लिया। वो कहां से डाटा लीक हुआ? वो लीक हुआ आप प्राइवेट बैंक्स में, जितनी भी फर्म्स में आप अपने आधार कार्ड बांटते हैं, मोबाइल नंबर्स बांटते हैं, वो डाटा प्राइवेट कंपनी वाले किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं कि लो अब तुम इस डाटा का इस्तेमाल करो, या उनका कोई एम्प्लॉई उस डाटा को ले जाता है और वो आगे बेच देता है ताकि आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन किया जा सके। तो आप सबने इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई भी डिप्रेशन से जूझ रहा है, आज हम सब ये जानते हैं कि नशे की बीमारी, बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो? अगर आजकल नशे की बीमारी बहुत बढ़ गई है बच्चों के अंदर। पहले बच्चों के बिगड़ने का मतलब कुछ और होता था। आज से 10 या 20 साल पहले जब बच्चा बिगड़ता था तो उस बिगड़ने का मतलब कुछ और होता था, लेकिन आज की दुनिया में बच्चों के बिगड़ने का मतलब कुछ और हो चला है। मोबाइल फोन्स पर, सोशल मीडिया पर इतनी गंदी गंदी अश्लील रील्स चल रही हैं जिससे ना केवल बच्चों के बल्कि बुजुर्गों तक के दिमाग अश्लील हो चुके हैं। तो एक बहुत जरूरी हो गया है अपने देश में भी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, वैसे ही भारत में भी सोशल मीडिया पर निगरानी की जरूरत है।
आज आप देखिए कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, माँ बाप के, भाई बहन के, बाप बेटी के, चाचा भतीजी के, सबके रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग इतनी गंदी गंदी रील्स आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चल रही हैं, पोर्न वेबसाइट्स बन गई हैं ये चीजें। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इस चक्कर में कि हाँ दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं भी ये रील्स बनाकर डालूं, मैं भी इस तरह की रील्स बनाऊं, क्योंकि एक पिता की, एक बाप की उम्र बीत गई लड़की को कपड़े पहनाने में, और एक लड़की के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में। ये आज की सच्चाई है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से मैं गांव चंदाना में आपने मुझे आमंत्रित किया कि मैं साइबर इशू पर आप लोगों के सामने समक्ष आकर यहाँ की बच्चियों और बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विनय गुप्ता जी।